हेलो दोस्तों, तो इस पार्ट में हम समझेंगे असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है या मिडिल लेवल लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज तीन तरह की होती है, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। पिछले लेक्चर में हमने लो लेवल पढ़ा था। लो लेवल लैंग्वेज हम दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज होती है जो हमारे सिस्टम या कंप्यूटर समझते हैं। उसके बाद आती है असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको दूर करने के लिए फिर असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। यहाँ पर ये असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ी सी ईजी होती है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा सा समझते हैं। टू ओवरकम ये दिया है, टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ मशीन लैंग्वेज द असेंबली लैंग्वेज इज इन्वेंटेड। यानी कुछ प्रॉब्लम्स थे उसमें जो बहुत हार्ड होती थी समझनी ह्यूमन बींग्स के लिए, तो इसलिए बाद में जाकर असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया। क्या है इसकी डेफिनेशन? मिडिल लेवल लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर क्रिएटेड यूजिंग सिंबल्स एज लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। यानी जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो मिलकर बनी होती है लेटर से, डिजिट से और कैरेक्टर से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया, जैसे एडिशन करना होता है हमें ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन करना होता है माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन होता है। जिस तरह से हमें लिखने का तरीका होता है, जैसे मुझे ऐड करना है तो मैं लिखता हूँ ऐड डबल डी, ऐड करना है ए को कोमा बी के बी से। तो इसमें हम प्लस का यूज नहीं करते, सिर्फ ऐसे लिख देते कि ऐड ए कोमा बी, यानी मुझे बी को ए में ऐड करना है। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं लिखूंगा एस यू बी सब ए कोमा बी। तो ये होती है हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज। इस तरह से हम लिखते हैं। अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लिख देंगे एम यू एल मल्टीप्लाई बी कोमा ए या बी कोमा सी, जो भी लिखना होता है आपको तो उसका यूज़ कर देते हैं। तो ये इस तरह से हम असेंबली लेवल लैंग्वेज लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असेंबली लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ मिडिल लैंग्वेज। बिल्कुल सही, क्योंकि इसका एग्जांपल होता है। इन असेंबली लैंग्वेज वी यूज प्री डिफाइंड वर्ड्स कॉल्ड न्यूमोनिक्स। यानी जो हमारे प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज में। इन सबको जो मैंने लिखा है ए कोमा बी, सब चेक किया मैंने, एस यू बी कोमा सब ए कोमा बी, ये सब न्यूमेरिक्स कहलाते हैं फ्रेंड असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर। बट द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड न्यूमोनिक्स, यानी कंप्यूटर इन न्यूमेरिक्स को नहीं समझता, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, तो वो ऐड ए और बी को नहीं समझेगा। इसलिए हमें ट्रांसलेटर की यूज़ पड़ती है। और यहाँ पर जो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम यूज़ करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं फ्रेंड? ट्रांसलेटर का। यहाँ पर असेंबली लेवल लैंग्वेज में एक असेंबलर होता है जो हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली कोड एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन कोड एज आउटपुट। यानी ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको एज इनपुट लेता है और मशीन कोड में यानी 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है हमारा असेंबलर। देखते हैं हम नेक्स्ट। दैट मीन्स द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर मिडिल लेवल लैंग्वेज नहीं समझता। सो इट नीड टू ट्रांसलेट इनटू ए लो लेवल लैंग्वेज, यानी इसे एक लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की बहुत जरूरत पड़ती है। असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट मिडिल लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है यानी असेंबली लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट कर देता है वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। Assembly language is the more than low level and less than the high level language, so it is intermediate. इसको हम intermediate language भी बोल देते हैं, क्योंकि ये लो लेवल से ऊपर होती है और हायर लेवल से नीचे होती है। ठीक है फ्रेंड, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। आप तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय।